डिसिप्लिन पर बात करते हैं कि जो करने का निश्चय करते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते। बीच में बाधाएं आ जाती है, मन भटक जाता है, चाहे पढ़ाई हो, अपना बिजनेस हो या साधना। मैं समझ रहा हूँ कि समस्या गंभीर है, इसीलिए इस समस्या का समाधान भी गंभीर बता रहा हूँ। यदि वास्तव में इस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं तभी आगे सुने, क्योंकि यहाँ दैवीय माध्यमों का सहारा लिया जाएगा। यदि आप केवल बहाने बना रहे हैं तो वे प्रोक्रेस्टिनेशन वाले सेल्फ हेल्प वीडियोस यूट्यूब पर देख लें। यहाँ हम शक्ति के दो स्वरूपों का आवाहन करेंगे, एक महादेवी इच्छा शक्ति और दूसरा योगिनी विघ्नेश्वरी। जो प्रयोग आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आप उसे जैसा बताया जाए वैसा कर लें तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आपकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी। समझते हैं, इच्छा शक्ति की कमी के कारण आप अनुशासित नहीं रह पा रहे हैं। इच्छा शक्ति की कमी होना क्या है? इच्छा शक्ति हम सबके अंदर एक समान है और पर्याप्त है। जो भी हम चाहें वो सब पा लेने के लिए, सभी जीवों में, क्योंकि हम सब शिव ही हैं और इच्छा शक्ति शिव की स्वतंत्र है। समस्या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, समस्या है इच्छा शक्ति का केंद्रित ना होना। वो 10 दिशाओं में बिखरी हुई है, वह यह भी चाहती है और वह भी, इसीलिए वह विभाजित हो जाती है और किसी भी अभिष्ट वस्तु को पाने के लिए पर्याप्त शक्ति शेष नहीं रहती। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर हम कुछ भी नहीं कर पाते और पूरा दिन व्यर्थ निकल जाता है, जबकि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम कर इसीलिए नहीं पाते क्योंकि भीतर द्वंद्व रहता है कि कहाँ से आरंभ करें, यह करें या वह करें, अभी करें या बाद में। इस द्वंद्व के कारण हम कोई एक्शन नहीं ले पाते, खाली बैठे रह जाते हैं। तब उस रिक्तता का स्थान फोन ले लेता है। फिर हम या तो रील्स देखने लगते हैं या कोई मूर्खतापूर्ण व्यर्थ का काम करने लगते हैं। सुबह भी यही द्वंद्व रहता है, अभी उठें या 5 मिनट बाद। सो लेते हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, या उठ जाते हैं, काम करना है, जीवन बदलना है। पढ़ते हैं तो द्वंद्व आता है, अभी साधना कर लेते हैं या पढ़ के क्या ही होगा, स्कूल कॉलेज व्यर्थ हैं, शास्त्र ही पढ़ लेते हैं। और जब साधना करने बैठते हैं या शास्त्र, तो द्वंद्व आता है कि सब दोस्त और कलीग्स आगे निकल गए हैं, मैं पीछे छूट गया हूँ। इस तरह से इच्छा शक्ति विक्षिप्त हो जाती है कई दिशाओं में। अगर ये सोचने का प्रोसेस इराडिकेट कर दें, यह करें या वह करे वाले विचारों को ख़त्म कर दें, तो मेंटल रेजिस्टेंस नहीं बचता और फिर इच्छा शक्ति केंद्रित हो जाती है एक निर्धारित उद्देश्य पर। यह हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा है विघ्न कम करना। मेंटल रेजिस्टेंस के साथ फिजिकल रेजिस्टेंस भी प्रॉब्लम है। परिस्थितियां अगर अनुकूल हो जाएं और काम जो करना है उसमें बाधाएं कम आए, छोटी छोटी सफलताएं मिलती रहें, तो मोरल हाई रहता है। इसीलिए पहले गणेश की पूजा की जाती थी। वेदों में विघ्नेश हुआ करते थे, जो बाद में गणेश हो गए। हम उनकी शक्ति का आवाहन करेंगे, विघ्नेश्वरी, जो एक योगिनी है। क्योंकि मेरा योगिनियों से एक रिश्ता है, तो उसके बल पे मैं आपको एक आसान सा प्रयोग दूंगा, मगर अत्यंत शक्तिशाली। योगिनियों का आवाहन आसान होता है प्रमुख देवी देवताओं के आवाहन से, और इसके लिए एक शाबर मंत्र भी दूंगा जिसको आपको 32 बार पढ़ के सिद्ध करना है। आप माला पर कर सकते हैं या उंगली पर, किसी भी माला से। क्योंकि शाबर मंत्र गुरु की शक्ति से काम करता है, तो आप मेरे बल से इसको काम में ला रहे हैं, इसीलिए इसकी सिद्धि आसान होती है। 32 बार पर्याप्त है, मगर 11 दिन तक करना है। तो प्रयोग को मैंने बहुत आसान कर दिया है। समझाता हूँ अभी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। स्टेप 1, जिस डेस्क पर आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, जिसमें आपको डिसिप्लिन्ड रहने में समस्या आ रही है, उस पर आपको एक छोटा सा फ्रेम किया हुआ फोटो रखना है इस योगिनी की। यंत्र रखना हालांकि सबसे अच्छा काम करता है, मगर अभी बस फोटो प्रिंट करा के या फ्रेम करा के रख लें। मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे योगिनी विघ्नेश्वरी की कोई एक्यूरेट पेंटिंग या स्कल्पचर नहीं मिली, योगिनी मंदिरों के आज टूट जाने के कारण। तो मुझे जो स्मरण है अंतर्दृष्टि से, उसके आधार पर मैंने ये स्केच ड्रॉ किया है।
अभी पूरा नहीं बना है, तो जब बन जाएगा तो मैं इसे स्क्रीन पर लगा दूंगा और आपको एक डिजिटल वर्जन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक के थ्रू। थोड़ा मैं समझाता हूँ इनके प्रतीकात्मक पहलुओं के बारे में। इनका सर हाथी का है, क्योंकि हाथी ज़मीन पर चलने वाला सबसे अनस्टॉपेबल जीव है। उसको रोकना लगभग नामुमकिन ही है, कोई बाधा उसको रोक नहीं सकती। वो पेड़ उखाड़ देता है, दीवारें तोड़ देता है, जो जानवर उसे टकरा गया वो गया। सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई थी बिहार पर आक्रमण करने की, क्योंकि उसकी सेना मगध की सेना में हाथियों को देखकर पगला गई थी। हाथी जैसा हमें बनना है। हाथी उतना ही इंटेलिजेंट भी है। इंसान के बाद जमीन पर चलने वाला सबसे अधिक इंटेलिजेंट प्राणी हाथी ही होता है। वे कुछ भी भूलते नहीं हैं। वे अपने आप को आईने में देखकर पहचान सकते हैं। टूल्स यूज करना आता है उनको, और बहुत कुछ। तो हमें वैसा ही बनना है कि जिस काम में हम आगे बढ़ें तो तूफान की तरह बढ़ें, हाथी की तरह बढ़ें, अनस्टॉपेबल, कोई बाधा रोक ना पाए, और इंटेलिजेंस के साथ। इस देवी के हाथ में रस्सी है और एक हाथ में तलवार। तलवार यानी शार्प कंसंट्रेशन, कि प्रॉब्लम या डिस्ट्रैक्शन को तुरंत काट दें एक बार में। और रस्सी यानी मन को भटकने नहीं देना। जैसे मन भटकता है वैसे ही उसको रस्सी से पकड़ के सीधा खींच लेते हैं। वह रस्सी मन के कुत्ते का पट्टा है। वह योगिनी बैठी हुई है, शांत, स्टेबल, चंचल नहीं। वैसा ही हमें बनना है। और वह एक स्त्री है, शक्ति का प्रतीक। इस शक्ति का हमें स्वयं में आवाहन करना होगा। इसीलिए इस चित्र को जो मैंने बनाया है उसे आप प्रिंट करके अपने रूम में लगा दें। और मेरी तस्वीर इसीलिए है क्योंकि ये शाबर मंत्र गुरु की शक्ति से काम करता है, नहीं तो ये सिद्ध नहीं होगा। यह करना आवश्यक था। सारे इंस्ट्रक्शंस एज इट इज फॉलो करें। यह कोई कुकिंग इंस्ट्रक्शन नहीं है कि नमक स्वाद अनुसार। जो जैसे कहा जाए वैसे करें और अपना दिमाग मत लगाएं। और ध्यान रहे कि यह तस्वीर आप उसी डेस्क पे रखें जिस पे आप काम या पढ़ाई करते हैं, जिस पे आपका कंप्यूटर हो अगर कंप्यूटर संबंधी काम करते हैं, या जिस पे आप वह काम करते हैं जिसमें आपको डिसिप्लिन रहने में प्रॉब्लम्स आती है। अगर साधना में प्रॉब्लम आती है तो जहाँ साधना करते हैं वहाँ रखें। अगर दोनों में ही प्रॉब्लम आती है तो दोनों जगह एक एक रख लें। मगर ध्यान रहे कि जिस टेबल पे आप उन्हें रखें वह टेबल गंदा ना करें, उसको साफ रखें, चीज़ों को अरेंज करके रखें। अभी इसके बारे में और बात करेंगे। स्टेप 2, शाबर मंत्र को सिद्ध करना। आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। फ्राइडे या सैटरडे बेस्ट होगा, लेकिन जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। हर दिन 11 दिन तक आपको उस फोटो के पास बैठ के 32 बार एक शाबर मंत्र पढ़ना होगा, जो मैं इस सेशन के सबसे अंत में बताऊंगा। और उसी चेयर पे बैठें जिस पे बैठ के आप पढ़ाई या काम करेंगे, या उसी आसन पे बैठें जिस पे बैठ के आप साधना करेंगे। 11 दिन खत्म होने पर मंत्र सिद्ध होगा। इसके बाद हर दिन बस 3 बार वह मंत्र पढ़ना है, काम या पढ़ाई या साधना शुरू करने से पहले। स्टेप 3, योगिनी स्थापित हो गई, मंत्र सिद्ध हो गया। अब प्रयोग कैसे करना है और उसके नियम क्या हैं, ये समझते हैं। ऐसा नहीं है कि 11 दिन बाद ही आपको यह करना है। पहले दिन से आप यह सब कर सकते हैं, लेकिन सही से इफेक्ट 11 दिन बाद ही दिखेगा। और इन नियमों का आपको पालन करना होगा, तभी ये शक्तियाँ अपना प्रभाव दिखाएंगी। इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते। इसीलिए अच्छे से सुने कि कैसे कैसे करना है, और मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो पहले दिन आपको क्या करना है कि 3 पर्चे बनाने हैं, 3 चिट्स, क, ख और ग। क पर्चा, इसमें आपको ऐसे काम लिखने हैं जो कल करने हैं और हाई प्रायोरिटी में हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कल ही करना ज़रूरी है। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट करना, कोई डेडलाइन वाला काम, या रोज़ की साधना। इसमें 1, 2, 3 जितने भी गोल्स आप रियलिस्टिकली कर सकते हैं, जितने भी काम, उतने ही लिखें। ख पर्चा, इसमें वैसे काम लिखें जो प्रायोरिटी में दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन कल ही करना है, जैसे कोई रिवीजन करना हो। ग पर्चा, इसमें वैसे काम लिखें जो
ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हैं मज़े के लिए, जैसे कोई मूवी देखना या नॉवल पढ़ना। और एक और पर्चा बना लें और उसमें अपने जीवन के सारे गोल्स लिखते हैं या इस साल के सारे गोल्स लिखते हैं, जो भी कार्ड है आपको सिद्ध करना है। इस तरह के 3 पर्चे बनाना है और एक और बनाना है, 4 पर्चे बनाना है और उसे फ़ोटो के पास रख दें और छोड़ दें कुछ घंटों के लिए। अगले दिन जब आप काम करने बैठें तो ऐसे शुरू करेंगे। पहले अगर संभव हो तो एक घास का तिनका लें और मंत्र पढ़ें 3 बार, जो मैं अंत में बताऊंगा। उसे कुर्सी पे रख दें और उसी कुर्सी पर बैठें। हर दिन एक ही जगह बैठें काम करते समय। अगर घास का आप इंतज़ाम नहीं कर सकते तो ऐसे ही 3 बार मंत्र पढ़ लें। फिर एक तिल या घी का दीपक जलाएं और उसे डेस्क पे ही रख दें जलने के लिए, और जब तक दीपक ना बुझे तब तक काम करें। शुरू करें क वाले पर्चे से, बिना सोच विचार किए चुपचाप क वाला पर्चा उठाएं और एक लाइन से सारे काम खत्म कर लें। इससे सोचने का काम एलिमिनेट हो जाएगा और मेंटल रेजिस्टेंस नहीं रहेगी। फिर दूसरा पर्चा और फिर तीसरा। कोशिश तो यही रहे कि उन तीनों पर्चों के सारे काम को कर लें, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना कठिन काम चुना है और अभी आपकी मेंटल रेजिस्टेंस कितनी है। अगर सारा काम नहीं भी हो पाता है तो कोई भी ऐसा दिन ना जाए जिस दिन बिल्कुल भी कोई काम ना हो, क्योंकि अभी आपको कम से कम 24 दिनों के लिए खुद से एफर्ट देना होगा, जब तक मंत्र और देवी अपना प्रभाव दिखाना शुरू ना कर दें। 11 दिन के बाद आसान हो जाएगा और 24 दिन के बाद सहज, लगभग एफर्टलेस। जब तक दीपक ना बुझे तब तक काम करना है। फिर दीपक बुझे तो थोड़ा योग और व्यायाम कर लें। अच्छा, और जब आप उठें तो यह ध्यान रखें कि कोई भी एक चीज़ जो आपने सही जगह पे नहीं रखी है उसे उठाकर सही जगह पे रख दें। जैसे कोई किताब जो आपने बुक शेल्फ से निकाल ली थी और अब उसका काम पूरा हो गया है, उसे उठाकर सही जगह रख दें। या कोई खाने की प्लेट या ग्लास। और फिर व्यायाम कर लें 5-10 मिनट के लिए और फिर से दीपक जलाएं और सेकंड राउंड शुरू करें। कम से कम 1 राउंड तो हर दिन करना है। 3 राउंड ऑप्टिमल या श्रेष्ठ है और 5 राउंड मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। पहले क्या होता था कि दीपक ही सोर्स होता था लाइट का भी, तो उसकी लाइट में लोग काम करते, तो ये सहज हो जाता। जब तक दीपक जल रहा था तब तक वो काम करते, जब काम खत्म हो जाता तो दीपक बुझा देते। लेकिन आप ऐसा करेंगे कि जब दीपक खुद बुझे तब काम खत्म होगा। वो योगिनी को डिसाइड करने दें कि कब तक काम करना है, अपने मन को नहीं। ठीक है, जब दीपक बुझे तभी आप ब्रेक लें। आपका मन तो आपको भटकाएगा ही। जब तक दीपक ना बुझे तब तक ब्रेक के लिए उठना नहीं है। हाँ, काम खत्म हो जाए तो फिर आप उठ सकते हैं। दीपक की अग्नि चेतना का प्रतीक है। जब तक दीपक जलता रहे आप काम के प्रति कॉन्शियस हैं। अंततः जब आप काम खत्म करने बैठें तो इस तरह से आपको ख़त्म करना है। सबसे पहले जो जो काम नहीं हुए हैं उन्हें रिव्यू करें पर्चों से देखकर, और जो काम नहीं हुए हैं उनके लिए एक नया पर्चा बनाएं और उसमें लिख दें। और उनके अलावा बाकी जो काम कल करना है उन्हें भी लिख देना, पर्चों में कैटेगराइज करके क, ख और क। ध्यान रहे कि इवन अगर किसी एक पर्चे का सारा काम पेंडिंग रह गया आज, तो भी वही पर्चा रीयूज़ नहीं करना है, नए पर्चे में लिखना है फिर से उसे। और चाहो तो रीअरेंज कर लो प्रायोरिटी लिस्ट में। कहने का मतलब, अगर आज का कोई काम प्रायोरिटी लिस्ट में तीसरे या दूसरे नंबर पे था और वो नहीं हो पाया, तो कल वो प्रायोरिटी लिस्ट में दूसरे या पहले नंबर पे चला जाएगा। इस तरह से आप अरेंज करके नए पर्चे बना लो कल के लिए और उसको देवी के चित्र के पास रख दो। इससे आपको उसे दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर अपने टेबल को साफ सुथरा कर दें या अपने ब्राउज़र के सभी टैब्स को बंद कर दें। लैपटॉप को सही जगह पर रख दें जिससे वह कल के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस योगिनी को साफ सफाई पसंद है। यह आपके मन को क्लियर करती है और आपके जीवन से बाधाओं को साफ करती है। तो अगर गंदा रखोगे तो ये और गंदा कर देंगी। और अंततः ये मंगल श्लोक कहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और मन में कहें, मेरा सारा काम जो मैं कर रहा हूँ यह दुनिया के कल्याण के लिए कर रहा हूँ। इससे सब सुखी रहें, सब खुश रहें। और ये सच में माने भी, आप जो भी कर रहे हैं दूसरों के लिए करें, जीवों में ईश्वर को देखें और उनकी सेवा के लिए करें, तभी आप अपना बेस्ट दे सकेंगे। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हों तो वह भी इसीलिए ताकि डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर सकें, या पैसे कमा रहे हों ताकि उसके एक हिस्से से दूसरों की मदद कर सकें। इस भाव से करोगे तो देवी शक्ति और प्रसन्न होंगी और आपकी इच्छा शक्ति सशक्त होगी। अपने काम को अपने अहंकार से ऊपर रखो कि काम आप अपने लिए नहीं कर रहे, यह सब करके ही उठें काम से। इससे जब काम खत्म होता है तो वो सच में खत्म होता है और फिर आप शांत हो जाते हैं। नहीं तो काम खत्म होने के बाद भी एक अंदर ही अंदर तनाव रहता है, काम का भूत नहीं उतरता, यानी भूतकाल जब काम कर रहे थे अभी तक वो सब दिमाग में चल रहा होता है। इससे एक क्रॉनिक यानी निरंतर तनाव में आप हमेशा रहते हैं, जो अंततः बर्नआउट का कारण बन जाता है और आपका डिसिप्लिन तोड़ देता है, आपको डिसिप्लिन में ज़्यादा दिनों तक रहने नहीं देता। काम जैसे ही ख़त्म हो तो कर्ता भाव को भी तुरंत निकाल फेंकें, उस पहचान को वहीं छोड़ दें, कल सुबह उसे वापस धारण करना। इन सब के अलावा 2-3 नियम और हैं जिनका ध्यान रखना है। पहला, स्त्री सम्मान और चित्त शुद्धि। योगिनी की जब आप साधना करते हैं या उनकी मदद लेते हैं तो स्त्रियों का सम्मान वहाँ पे बहुत मैटर करता है। सारे शास्त्र यही कहते हैं। तो ऐसे में मेक श्योर कि कोई भी ऐसी वीडियो या फोटो ना देखें जहाँ स्त्रियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है या जहाँ उन्हें सेक्सुअलाइज किया जा रहा हो, चाहे वे खुद ही वो सब कर रही हों व्यूज़ या अटेंशन के लिए। इस पूरी अवधि में पॉर्न या ऐसी कोई भी मूवीज़ जिसमें इस तरह के दृश्य हों या इंस्टाग्राम की रील्स, ये सब नहीं देखना है। मैं ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा, अगर कर सकते हैं तो करें, उससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है, सबसे श्रेष्ठ वही है। मगर कम से कम ये सब देखें मत, क्योंकि हर सोशल मीडिया पर वो अपने आप ही आ जाता है। तो कोशिश करें कि सोशल मीडिया ना के बराबर ही इस्तेमाल करें भी तो बस मैसेजेस देखें, फीड या एक्सप्लोर पेज स्क्रॉल मत करें, और काम करते समय तो बिल्कुल दूर रहें सोशल मीडिया से। दूसरा, ऑल और नथिंग वाली मेंटालिटी का त्याग। यह ऑल और नथिंग वाली मेंटालिटी हटा दीजिए कि आज जो डिसाइड किया वो सब नहीं कर पाए या ज़्यादा काम नहीं कर पाए तो खुद को बैठ के कोस रहे हैं और इसीलिए अगले दिन कुछ किया ही नहीं, डिमोटिवेट होके। या तो अच्छे से करेंगे या तो करेंगे ही नहीं। यह मूर्खतापूर्ण बात है। कुछ ना कुछ तो आप वैसे भी कर ही रहे हो, जैसे गेम खेलना या फ़ोन चलाना। इससे अच्छा है कि जो गोल है वही कर लो जितना भी हो सके। यह बस एक बहाना है जो मन देता है कि क्या फ़ायदा, अच्छे से तो हुआ नहीं तो करेंगे ही नहीं। इसमें मत फंसना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इससे आप आत्म संदेह के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और डिसिप्लिन टूट जाता है। इस प्रयोग में हर दिन कम से कम एक गोल पूरा करना ज़रूरी है। जो पर्चे आपने बनाए हैं उसमें से क वाले पर्चे का एक गोल तो पूरा होना ही है, चाहे आप कितना भी बीमार पड़ जाएं या कुछ भी हो जाए। तीसरा और अंतिम नियम यह है कि कोशिश करें कुछ ऐसे टास्क हों डिसिप्लिन वाले जो आप रिगार्डलेस यानी हर हाल में हर दिन करें। पर्चे में चाहे लिखा हो या नहीं, जैसे सोचना ना पड़े, बस करना है। जैसे हर दिन एक चुना हुआ व्यायाम या साधना। इससे बिना मेंटल रेजिस्टेंस के आप वर्क मोड में आ जाएंगे। सोचना नहीं पड़ेगा कि करना है या नहीं, अभी करना है या बाद में करना है या क्या करना है, बस करना है। जैसे ही आप वर्क मोड में घुसें, व्यायाम और साधना करके सीधा काम करने बैठ जाएं, दीपक जलाकर और मंत्र को पढ़कर। अच्छा, अब मैं 2-3 टिप देता हूँ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपनी तरफ से। पहला टिप, कोशिश करें कि सारा काम आप दीपक के एक बार बुझने से पहले ही कर लें ताकि दूसरी बार जलाना ना पड़े। हमें वो एबिलिटी है कि हम चाहें तो 3 गुना जल्दी कोई काम कर सकते हैं,
जितना हमें वो आम तौर पे करने में लगता है, क्योंकि हम हमेशा 1/3 एनर्जी या फोकस ही उपयोग में लाते हैं, या उससे भी कम। तो जितने काम हैं वे एक दीपक में ही हो जाएं और दूसरी बार जलाना ना पड़े, ऐसी आपकी कोशिश रहे, या अधिक से अधिक दूसरी बार में ही हो जाए। आप यकीन करो, आप ये कर सकते हैं। एग्जाम की एक रात पहले साल भर का सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है। दूसरा दूसरा टिप, जब आप एक दीपक के बुझने के बाद एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस समय आप जिस प्रॉब्लम से डील कर रहे होंगे काम के, या जैसे अगर कुछ समझ ना आ रहा हो पढ़ते समय, या पढ़ाई के समय अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एग्जाम्पल आप कोडिंग कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि एक पर्टिकुलर फीचर को किस तरह से कोड किया जाए, या कौन सा बग है जो मिल नहीं रहा, या जैसे कोई क्रिएटिव बैरियर, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो उस समय उसके समझ आने का या उसके दिमाग में हिट हो जाने का चांस ज़्यादा है जिस समय आप व्यायाम कर रहे होंगे, योग कर रहे होंगे। तो उस समय उस प्रॉब्लम को मन में चलने दें, डिस्ट्रैक्ट मत हो, वही थीम चले मन में, और कोई रैंडम बेकार की बातें नहीं। जो काम कर रहे हो या जो प्रॉब्लम आ रही हो उससे रिलेटेड ही चले। और आखिरी टिप जो मैंने आर्मी वालों से सीखा है और मैं काफ़ी प्रयोग में लाता भी हूँ, वह होगा SOPs बनाना। SOP बोले तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या टेम्पलेट्स। समझाता हूँ, जो भी आपकी डेली टास्क्स हैं, कोशिश करो कि उन्हें करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिज़ाइन करो कि कहाँ से शुरू करना है, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, और इसी तरह। उदाहरण देता हूँ, जैसे मुझे वीडियो रिकॉर्ड और एडिट करना होता है, तो एडिटिंग का मेरा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 होता है कि कैमरा से जो SD कार्ड है उसको निकाल के वीडियो रिकॉर्डिंग और फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग को लैपटॉप में डालना। स्टेप 2 होता है ऑडियो को एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल के जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसको हटाना और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना। स्टेप 3, उस ऑडियो को वीडियो से जोड़ना और उसे एक्सपोर्ट करना। स्टेप 4, वीडियो में जहाँ गलती हुई है या रुकावट उसको कट करना। स्टेप 5 होता है बी रोल या फोटोज़ वीडियोज़ को ऊपर से लगाना, इस तरह के। स्टेप 6, बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना, एंड सो ऑन। इस तरह से मुझे सोचना नहीं पड़ता और मुझे सोचना पसंद भी नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन में सबसे बड़ी बाधा मेंटल रेजिस्टेंस ही होती है। जितना आप सोचते हो उतना कम आप काम कर पाते हो। इससे डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है या एनालिसिस पैरालिसिस। डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कहाँ से शुरू करें या पहले क्या करें फिर क्या करें। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना लो अपने सारे रेपिटेटिव डे टू डे टास्क के लिए, या चैट जीपीटी को अपने हर दिन का काम बता दो जो रेपिटेटिव टास्क हैं, वो आपको ऑर्गेनाइज करके दे देगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक वर्क फ्लो। मैंने भी इस वीडियो में आपको एक SOP ही दिया है, इससे डिसिप्लिन रहना आसान हो जाता है। ठीक है, अब जिन्होंने यहाँ तक देख लिया है, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, और निर्णय कर लिया है इसे फॉलो करने का, तो अब मैं मंत्र बताता हूँ जो आपको 32 बार करना है प्रतिदिन 11 दिन तक, तब ये सिद्ध होगा। और उसके बाद हर दिन 3 बार पढ़ना है काम शुरू करने से पहले। केवल वही सुने जो विधिवत इसे करेंगे या जिन्होंने करने का निश्चय कर लिया है, अन्यथा वीडियो बंद कर दें। ओम नमो महादेवी सर्वकार्य सिद्धकरणी, जो पाते पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई, फुरो मंत्रेश्वरो वाचा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।